अब देखो रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। देखो तुम्हारे आसपास एक दुकान है, जो दो दुकानें सपोज, इलेक्ट्रिकल सामान वो बेचती है, वो दुकानें ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचती है। एक दुकान काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है। दूसरी दुकान तुम्हें पता है उसका मालिक कर्जे में डूब रखा है, जो दुकान है वो भी किराए की जगह पर बंद रखी है, सब कुछ उसका मतलब ऐਵੇਂ ही है, रिस्की रिस्की सामान है उसका, मतलब समझ पा रहे हो। तुम किससे प्रेफर करोगे सामान खरीदना? ऑब्वियसली उससे जो स्टेबल है, क्योंकि जो अपने आप में ही कर्जे में डूब रखा है, किराए पे उसकी दुकान है, उस बंदे से तुम उतना ज़्यादा तुम मतलब खरीदना पसंद नहीं करते। लोग क्यों नहीं पसंद करते? आज तुमने फ्रिज खरीदा, कल को उस फ्रिज में कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम गए उस दुकान पे, तुम्हें पता चला अच्छा उस बंदे ने किराया नहीं भरा था, अब तो वो यहाँ पे है ही नहीं, अब तो उसने दुकान ही बंद कर दी। चलो अब क्या करोगे फिर? वही एक दुकान है जो स्टेबल है, तुम्हें पता है कि अगर मैं 3 साल बाद भी आऊँ तो वो दुकान यहाँ पे होगी। ऑब्वियसली तुम उस दुकान से खरीदना प्रेफर करोगे। तुम उस मालिक को कुछ कह तो सकते हो। कोई एक ऐसी दुकान है जहाँ पे तुम्हें कुछ भरोसा ही नहीं है, आज वो है कल वो हो सकता है वो फुर्री हो जाए वो बंदा, तुम जाओगे उस दुकान पे? ऑब्वियसली नहीं जाओगे। नेचर ऑफ बिजनेस, हाई डिमांड। देखो अगर तुम ऐसा सामान बेचते हो जिसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग अपने आप ही आएंगे। नहीं तो तुम ऐसा सामान बेच रहे हो जिसकी डिमांड ही नहीं है, कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, किसी की ज़रूरत ही नहीं है उस सामान की, क्या कर लोगे उस बिज़नेस का तुम? कोई आना ही नहीं चाहता तुम्हारी दुकान पे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, तमीज़ से बात नहीं करते, ये सब, तुम ऐसा सामान ही नहीं बेचते जिसकी किसी को ज़रूरत पड़े। कोई क्यों आएगा? कोई क्या कंपनी बाग है तुम्हारी दुकान जो तुम कोई ऐसे ही आता जाएगा? चाहे तुम सामान भी ऐसा रखते हो जिसकी कोई ज़रूरत ही ना हो किसी को, है ना? तो ऑब्वियसली अगर हाई डिमांड वाला सामान बेचोगे तभी तुम्हारी गुडविल बढ़ेगी, तभी तो लोग आएंगे तुम्हारी दुकान पे। नहीं तो कोई कहेगा कि अच्छा मोहन की दुकान, हाँ मोहन तो बहुत अच्छे से बात करता है, बस वो सामान ऐसा बेचते जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती। पागल बनती है ना। पास्ट परफॉर्मेंस, देखो कोई कंपनी है जो ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट हर साल कमाती जाती है, दूसरी कंपनी है जो लॉस में गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। किससे खरीदना प्रेफर करोगे? ज़्यादा प्रॉफिट वाले से ऑब्वियसली, कि ज़्यादा प्रॉफिट से ना लोगों को एक इमेज बन जाती है कि अच्छा एप्पल इतना ज़्यादा पैसे कमाई जा रही है, स्टीव जॉब्स एप्पल बना के इतना अमीर हो गया, ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो होगी, कुछ तो होगा ना इस ब्रांड में जो लोग इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं, हम भी इसी से ही खरीदेंगे। एक वो इमेज बन जाती है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो डूबती जा रही है, तुम्हें क्या लगेगा? अच्छा डूबती जा रही है, लॉस में जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर, तभी तो डूब रही है, नहीं तो ऐसे को थोड़ी कोई कंपनी डूब जाती है। ओनर्स ख्याल नहीं रखते होंगे, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती होगी, पास्ट परफॉर्मेंस से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर्स क्या है? आफ्टर सेल सर्विस, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दोगे लोग बार बार आएंगे। अगर तुम कहोगे कि सामान बेच दिया उसके बाद तो हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, थोड़े सालों बाद जब उनको सामान दोबारा खरीदना होगा वो तुम्हें फिर से नहीं जानेंगे कस्टमर जो है, समझ रहे हो? गुड कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करोगे तो वो याद रखता है कि वो बंदे ने तो बहुत बहुत अच्छे से बात की थी हमसे। वही अगर तू तड़ाक करके गालियाँ दे के बात करोगे तो कस्टमर नहीं आएगा वापस। गुड लेबर रिलेशंस, सिमिलरली एम्प्लॉयज़ से भी अच्छे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ से अच्छे से बात नहीं करोगे, वो एम्प्लॉयज़ का भी पूरा अपना एक नेटवर्क बना होता है ना, कि अगर तुमने एक एम्प्लॉय को कुछ कह दिया ना, वो पूरा एम्प्लॉयज़ का मोर्चा शुरू हो जाता है उसी वक्त ही, पूरे उसी वक्त ही उनका ट्रेड यूनियन, उनका जो यूनियन वगैरह होता है सब उसी वक्त ही सारा स्यापा शुरू हो जाता है। फिर तुम्हारी गुडविल क्या होती है मार्केट में? गुडविल भी तुम्हारी कम हो जाती है, लोगों को लगता है अच्छा ये तो वही कंपनी है जिसके अभी अभी तो इसके वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, ये उसको अच्छे पैसे नहीं देते ना वर्कर्स को, उनसे अच्छे से बात नहीं करते, इसलिए। समझ पा रहे हो बात को? तो ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है गुडविल पे, इससे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, दो तरह की गुडविल है, परचेज, सेल्फ जनरेटेड, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। परचेज वो गुडविल है जो तुम कोई दूसरी फर्म को खरीदो और उस फर्म को तुमने 50,000 की फर्म थी, 70,000 तुमने पे किए, 20,000 जो एक्स्ट्रा पे किए वो क्यों होंगे? वो होगा तुम्हारे
परचेज गुडविल की वैल्यू, वो गुडविल के लिए पे की है तुमने। पहले भी हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट वन वाकर वाले वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब तुम कोई बिजनेस खरीदते हो, बिजनेस 50,000 का है, उसका क्या मतलब है कि बिजनेस के जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ हैं, जो नेट एसेट्स हैं वो 50,000 के हैं। और अगर कोई बिजनेस 50,000 का है और तुम खरीद 70,000 के ले रहे हो तो 20,000 का जो डिफरेंस है वो चीज़ गुडविल की वैल्यू है। समझ पा रहे हो बात को? नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स कंपनी की टोटल वर्थ है। इस कंपनी के वर्थ 50,000 है। कैसे पता चलता है? जितने एसेट्स हैं उसमें से सारी लाइबिलिटीज़ निकाल दो, वो नेट एसेट्स हैं। 50,000 की कंपनी है, ठीक है, और वही 70,000 तुमने उस कंपनी को खरीदने के लिए पे किए हैं, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं वो क्या है? परचेज गुडविल। समझ रहे हो? और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो उल्टी है, सॉरी, जिसको हम बाद में बात करेंगे।